और अब एक फैक्ट्री जहर उगल रही है। जिंदगी नरक बन चुकी है। तरक्की की क्या हमने कहानी गढ़ी है। वायु प्रदूषण मौत की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसे ही उन्नाव के सिंगरौसी में रिमझिम स्टील की फैक्ट्री लोगों के जीवन के लिए खतरा बन गई है। लेकिन शासन, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों की नजर में जिंदगियों का कोई मोल ही नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आलम यह है कि यहाँ की ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत को दावत देने वाली हवा है जो लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। यूपी में अमरोहा के गजरौला में प्रदूषित पानी से 42 लोग कैंसर जैसी बीमारी का दर्द झेल रहे हैं। वहीं उन्नाव की आक्रमपुर औद्योगिक क्षेत्र की रिमझिम स्टील फैक्ट्री जहर उगल रही है। फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट सीधे मौत को बुलावा दे रही है। डस्ट में मिले लोहे और स्टील के कण लोगों को अंधा बना रहे हैं। 5000 की आबादी वाले इस गांव में 1000 से ज्यादा लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। यहाँ उस फैक्ट्री की वजह से यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं कि हम लोगों के घरों में राख और साथ में कण लोहे के ये आते हैं। इतनी वो पानी इतना दूषित है, यहाँ का पानी इतना ज्यादा दूषित है कि यहाँ पर पानी पीने से भी बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, फेफड़े में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो समस्याएं हैं यहाँ पर इतना ज्यादा दिक्कत कर रही हैं, घरों के छतों में, पेड़ों में, वो समस्या हमारे यहाँ पर है कि आपको हम क्या बताएं। यहाँ की जो बहुत हालत खराब है हमारे यहाँ की, और यहाँ पे कोई सुनवाई कोई नहीं करता है। खाली आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपके अपने घर पे। हमारे घर पे इतनी समस्या है कि रोज झाड़ू लगती है, रोज छत पे समस्या, राख और कण लोहे के आते हैं। मौत को दावत देती इस फैक्ट्री रिमझिम स्टील और लोहे को गलाने में इस्तेमाल डस्ट को ब्लोअर से हवा में उड़ाया जा रहा है, जिससे गांव की आबो हवा जहरीली हो गई है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री का केमिकल वाला पानी खेतों और तालाबों में बहाया जा रहा है, जिससे लोग पीले जहर जैसा पानी पीने को मजबूर है। गांव में सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं जा रही, बल्कि कम उम्र के लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। ये सब कारण होता है, आवत है कोई ला क्या वहाँ आखिर में पड़ते भैया, वहाँ बहुत खराबी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ खराबी करते हैं, आखिर में गड़ती पड़ जाती, खांसी आ जाती है, छत पड़ जाती है, सब काला काला हो जाता, कपड़ा फैला वो हो जाती, सब काले कपड़ा पड़ जाती है। रिमझिम फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है, इससे जो है लोगों की आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और फसलों में भी काफी दिक्कत हो रही है। फसलों में की पत्तियों में जो है ये जम जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का जो उर्वरक शक्ति है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, और पेड़ भी जो है सूख जाते हैं। फसल का काफी नुकसान है। यहाँ गांव की छतों में, दीवारों में ये जो कालिक आती है चिपक जाती है, बहुत जल्दी चिपकती है। और जैसे भी कण हो, लोहे के हो, काहे के हो, लेकिन बहुत ही बारीक है, जिससे कि रास्ते चलते समय भी ऐसा होता है कि आंखों में पड़ जाने से जो है काफी दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ तो काफी लोगों ने आंखें बनवाई हैं, देखी है, और इसी तरह की काफी समस्याएं हैं गांव में। गांव के सैकड़ों परिवार आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद जिलाधिकारी गौरांग राठी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम बनाई है और जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनकी चिमनियों से जो राख निकल रही है, वो राख पूरे क्षेत्र में फैल रही है, लोगों के घरों में, लोगों की छतों पर। उस राख में लोहे के बहुत महीन कण वो भी साथ में उस राख के आ रहे हैं। साथ ही साथ वो बिना ट्रीटमेंट किए पानी को, जो उनका वेस्ट वाटर है, वो भी तालाबों में ऐसे छोड़ रहे हैं। पर्यावरण विभाग एकदम सोया हुआ है। बगल में लगा हुआ वहाँ से मुश्किल से 300 मीटर या 400 मीटर पे कंपोजिट विद्यालय भी है, जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं। हम अपने साथ में ये पानी लेके आए हैं, जो वहाँ से वेस्ट वाटर के रूप में वो निकाल रहे हैं अपनी कंपनी से। और ये खेतों के पास जो तालाब है, पुराना तालाब है, उसमें ये सीधे बिना ट्रीटमेंट किए पानी छोड़ रहे हैं, जिसको पी के जानवर मर रहे हैं। ये एक दिन पहले प्रकरण संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से, तो उसी के दृष्टिगत एक टीम गठित करके आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वहाँ पर मौके पर टीम भेजी गई है, और उसमें दोनों ही प्रकार के जो आरोपित उन पर आरोप लगाए हैं उस फैक्ट्री पे, जिसमें जो ऐश निकलती है वहाँ से, या फिर जो धूल प्रवाहित हो रही है, उसमें मैग्नेटिक कण है, और साथ साथ जो पानी प्रवाहित होता है, दोनों ही चीज़ों को दिखाया जाएगा, और कोई भी कमी मिलने पर हम कड़ी से कड़ी करेंगे।
शासन और प्रशासन की अनदेखी से लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। अब देखना है कि जांच रिपोर्ट आने पर क्या कार्रवाई होती है। उन्नाव से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।